अच्छा, ये हो गया तुम्हारा कम्यूटेटिव लॉ का यूनियन वाला क्वेश्चन का प्रूफ। अब इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन उसी तरह हम करेंगे, लेकिन ये जो मतलब इक्वेशन 1 तक जाएंगे और वहीं से लिख लेंगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट इक्वेशन 2। ठीक है, अगर तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं। ठीक है, ओके। तो ये देखो, पहले वही ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, हमें ये प्रूव करना होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे? वही लेट एक्स बी एनी एलिमेंट और एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो अब ये क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो उसको हम उल्टा के लिख सकते हैं, एक क्योंकि एंड है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी जो है उसको हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। जैसे यूनियन में हम लिखते थे वैसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए। तो हम शुरू किए थे इंटरसेक्शन बी से, पहुंच गए बी इंटरसेक्शन ए से। तो यह इसका मतलब क्या हुआ कि a इंटरसेक्शन b इज ए सबसेट ऑफ दिस b इंटरसेक्शन ए। तो यहीं पे मैंने प्रूव नहीं किया, लिख दिया बस। सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट द रिवर्स वाला केस, b इंटरसेक्शन a इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, हेंस प्रूव्ड। ये गया तुम्हारा कम्यूटेटिव लॉ। फिर आया क्या ना, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब 3 आ जाएगा। तो पहले हम यूनियन का देखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या है कि बी यूनियन सी ब्रैकेट में है। तो अगर इसका मतलब यह है कि अगर हम कोई ऑपरेशन करेंगे तो पहले बी यूनियन सी का हम निकालेंगे, उसके बाद उसको ए के साथ यूनियन करेंगे। तो यही ये क्या हो गया है ना, इज इक्वल टू ए यूनियन बी आ गया पहले, मतलब ए यूनियन बी का ऑपरेशन हम पहले करेंगे, उसके बाद यूनियन करेंगे उसको सी के साथ। तो किसी को भी पहले करने से कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में एसोसिएटिव लॉ का मतलब यही है, वही भी इंटरसेक्शन का है। तो क्या काम क्या हुआ ना, हम इसको प्रूव करेंगे। तो शुरू करते हैं लेफ्ट साइड से, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो पहले इसको अलग कर देते हैं। तो कैसे अलग करेंगे? यूनियन है तो और लगा के इसको अलग कर लिए, तो ब्रैकेट को फिर से अलग कर लिए। ठीक है, x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी। तो इसी को हम ब्रैकेट को इधर उधर, क्योंकि ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक आता है, लेकिन क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम देखेंगे क्या ना, यहाँ पे और यहाँ पे एंड होगा, यहाँ पे या फिर वाइस वर्सा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे और है यहाँ पे और है, तो हम ब्रैकेट को किसी भी तरह ले सकते हैं। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, तो वहीं से ये आ गया। तो उसके बाद वो क्या है कि ये वाला जो है x बिलोंग्स टू और a यूनियन b यूनियन c इज ए सबसेट ऑफ दिस। सिमिलरली वी कैन प्रूव द रिवर्स वन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो उसी तरह तुम ये जो इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन दिया गया है ये खुद कर लेना। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, ये भी सिर्फ वही 3 है, लेकिन इसमें और प्रीवियस वाले में डिफरेंस यही है कि इस पे हमें क्या करना होगा ना, ए यूनियन बी तुम देखो यहाँ पे, बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पे, तो एक यूनियन है दूसरा इंटरसेक्शन है, एंड द रिवर्स वन, एक इंटरसेक्शन और दूसरा हमारा यूनियन है, मतलब साइन का इधर उधर हुआ है। तो अब क्या होगा, अब थोड़ा हमें देख के चलना पड़ेगा। तो पहले देखो, बाहर वाला जो साइन है यूनियन, इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे, लेकिन किस फॉर्म में लेंगे ना, ए यूनियन बी और एक कर लेंगे ए यूनियन सी। इसका मतलब ये कि दोनों के साथ इसका ऑपरेशन हो रहा है, और बीच में क्या होगा ना, ये वाला सिंबल बीच में आ जाएगा। उसी तरह तुम इसको सोच के देख लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम क्या करेंगे ना, ए है तुम्हारा, बी के साथ इंटरसेक्शन होगा, ए है तुम्हारा, सी के साथ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा ना, बीच में क्या रहेगा ना, बीच में यूनियन आ जाएगा। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब भीतर वाला, ब्रैकेट के भीतर वाला और ब्रैकेट के अंदर वाला और ब्रैकेट के बाहर वाला साइन अगर अलग होता है तो इसमें हम कैसे इसको सॉल्व करें, इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसका जरूरत बीच बीच में कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आता है। तो अब देखो, x बिलोंग्स टू, शुरू करते हैं a यूनियन b इंटरसेक्शन से। तो x बिलोंग्स टू a यूनियन है क्योंकि ये है, और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन सी।
तब क्या किए थे हम, तब हम इसके अंदर इसको ओपन किए थे। कब? पिछले वाले एग्जाम्पल में जो एसोसिएटिव लॉ में तुम्हें दिया गया था, अगर फिर से देख लो एक बार। यहां पे भी हम वही करेंगे, इंटरसेक्शन में एंड करेंगे। लेकिन अब डिफरेंस क्या होगा ना, वहां उस एग्जाम्पल एसोसिएटिव एग्जाम्पल में यहां और था, यहां भी और था, तो हम ब्रैकेट को किसी भी डायरेक्शन में दे सकते थे। लेकिन यहां प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया ना, यहां तुम्हारा देखो, यहां एक और है, यहां एक एंड है। तो अब ये क्या होगा ना, x बिलोंग्स टू a और होगा किसके साथ, एक बार b के साथ, एक बार c के साथ। वही मैंने किया है, x बिलोंग्स टू a और होगा एक बार x बिलोंग्स टू b के साथ, और x बिलोंग्स टू a और होगा एक बार x बिलोंग्स टू c के साथ। और दोनों में क्या आ जाएगा ना, एंड आ जाएगा। ठीक है, तो उसी को फिर से लिख लो, x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन c। और दोनों को क्या करेंगे, एंड है, क्योंकि इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो वही जैसे हम यहां से शुरू किए थे, यहां पहुंच गए, और सिमिलरली इट कैन बी शोन द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है। अब तुम देखो डिमोर्गन्स लॉ, ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉ है। डिमोर्गन ने क्या किया, डिमोर्गन साहब क्या बोलते हैं ना, ए यूनियन बी का होल डैश। डैश का मतलब क्या है, तुम यहां पर कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो, सी जैसे कि मैंने बताया था कि डैश कॉम्प्लीमेंट ऑल थिंग्स आर ओनली सिंबॉलिकल नोटेशन। इसको तुम लिख सकते हो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और इसका मतलब ही कॉम्प्लीमेंट है। जस्ट ये एक डैश मैंने यहाँ पे डैश देके लिखा है। ए यूनियन बी का होल डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब जस्ट तुम इमेजिन कर लो, एक सेट है तुम्हारा ए और बी, एक यूनिवर्सल सेट जैसा है। तो इसका होल डैश क्या होगा ना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। वेन डायग्राम से भी तुम वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे। उसी तरह ए इंटरसेक्शन, देखो अंदर है इंटरसेक्शन तो बाहर आ गया यूनियन, अंदर है यूनियन एज ए होल डैश है तो इंडिविजुअल डैश होके बाहर इंटरसेक्शन चला गया। तो इसी तरह भी इसको तुम याद रख सकते हो। ए यूनियन बी का होल डैश से शुरू करते हैं। ए एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, ए यूनियन बी के बाहर है, तो किस पे नहीं है, ये डैश वाला प्रॉब्लम जो है, ए यूनियन बी में नहीं है, ए यूनियन बी में नहीं है। यहां पर देखो, अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होता तो तुम क्या लिखते, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। क्योंकि ये x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी है, इसका मतलब क्या है, x a में नहीं है एंड b में नहीं है। अगर और यहां पे कर दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि नहीं है। और ऐसे भी तुम याद रख सकते हो कि जब बिलोंग्स टू आएगा तो ये यू का मतलब एंड हो जाएगा, यूनियन का मतलब और जहां पे लिखते हो एंड हो जाएगा। लेकिन ये एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस तुम ऐसे ही याद रखने के लिए रख सकते हो। और समझ कर पढ़ना चाहो तो एक्स ए यूनियन बी किसी में भी नहीं है, मतलब ए में नहीं है, पैरेलली बी में नहीं है। अगर मान लो और लिख लिया तो एक्स ए में नहीं है और बी में नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाता है, ए में नहीं है तो बी में होने से चलेगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। हमें ए यूनियन बी किसी में भी नहीं चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे ना, एक्स बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। तो अब ये क्या हो जाएगा ना, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। ऑब्वियसली डज नॉट बिलोंग टू ए का मतलब क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट में होगा एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो अभी यहां से क्या आ जाएगा ना, तुम्हारा x बिलोंग्स टू a डैश एंड है तो एंड b डैश। तो अब यहां से a यूनियन b का होल डैश सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। सो सिमिलरली तुम्हें पता है कैसे इक्वेशन 2 लिखना है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दिस इज द केस। उसी तरह एक बार क्विकली देख लो, प्रूफ 2, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का होल डैश, तो x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। सो x डज नॉट बिलोंग टू a, यहां पे क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। उसी तरह x डज नॉट बिलोंग टू b, तो x बिलोंग्स टू a डैश, सॉरी x बिलोंग्स टू a डैश और x बिलोंग्स टू b डैश। तो x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश, तो उसी तरह सबसेट करके लिख लो एक बार, हो जाएगा। ठीक है।